हेलो स्टूडेंट, आज हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 कंडीशन की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो हमारी इनटेंजिबल एसेट में काउंट होती है। गुडविल के लिए लागू होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। गुडविल जो है वो हमारी इंटेंजिबल एसेट है और पार्टनरशिप फॉर्म ये कहती है कि गुडविल आपको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। पूरी पार्टनरशिप में गुडविल आप कहीं शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो करने का राइट नहीं है। अगर परचेज ऑफ गुडविल है कि गुडविल आपने परचेज की है और उसके लिए अगर आपने पेमेंट किया है तो परचेज ऑफ गुडविल को बैलेंस शीट में शो किया जाता है, पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। तो गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेस एन एंटरप्राइजेज एट एन एडवांटेज ड्यू टू अर्न हायर प्रॉफिट। हम गुडविल के लिए पेमेंट करते हैं कि हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। गुडविल का मतलब नॉर्मल भाषा में बात करें तो दुकान की पेडी या पगड़ी जो होती है उसी को गुडविल बोला जाता है। उसके लिए हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं? हमें अच्छा बेनिफिट मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले, उसके लिए हम गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं। तो गुडविल जो है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करने की आपको रिक्वायरमेंट कब कब होती है? व्हेन ए न्यू पार्टनर एडमिशन। अगर कोई पार्टनर आपकी फर्म में आ रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर रहे हैं? चेंजेस कर रहे हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। और व्हेन पार्टनरशिप फर्म जो है उसको क्या किया जा रहा है? सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। अब आगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर सबसे पहला है कि गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 1 है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और नंबर 2 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से इसमें कोई पार्ट नहीं है। फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को भी हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप फर्म गुडविल का वैल्यूएशन करती है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म सोल्ड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब है यहाँ पर आपके पिछले सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए होंगे, उन प्रॉफिट से ही आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मेथड काम आते हैं। अब हम सबसे पहली बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम हमेशा सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही काम में लेते हैं। बाकी कोई भी मेथड से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो आपका क्वेश्चन लिखेगा कि आपको उस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और अगर आपके पास लास्ट 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो उन प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए। कोई लॉस है तो उसको माइनस कर दीजिए और जो भी आपका एवरेज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। तो ये आया आपका सबसे पहले नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहला, चाहे एवरेज प्रॉफिट बोले चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोले, बोथ आर सेम। सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोले चाहे एवरेज प्रॉफिट बोले, दोनों सेम हैं। अब इसके लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट में
मेथड में अपन क्या निकालते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट, क्या आप लास्ट 3-4 ईयर का प्रॉफिट कितना अर्न किया है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट के साथ टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस फेयर रेमुनरेशन टू पार्टनर। टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या लेना है, नंबर ऑफ ईयर। आपने 3 ईयर के प्रॉफिट लिए तो 3 से डिवाइड, 4 ईयर के लिए तो 4 से डिवाइड, 5 ईयर के लिए तो 5 से डिवाइड। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर माइनस क्या करना है, फेयर रेमुनरेशन टू पार्टनर। तो पार्टनर का फेयर रेमुनरेशन कितना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अप्लाई करो, नहीं दिया हुआ है तो आपको अप्लाई नहीं करना। एवरेज प्रॉफिट, फिर आया आपका गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में दिया होगा 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज, जैसा भी बोले उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। नहीं दिया हुआ है तो जो एवरेज प्रॉफिट आया है वही गुडविल ऑफ द फर्म कहलाएगी। फेयर रेमुनरेशन टू पार्टनर का मतलब है कि पार्टनर ये कहते हैं हम ये काम नहीं करते तो कहीं और काम करते, और कहीं और काम करते तो हमें इतना रेमुनरेशन मिल जाता, उसी को नाम दिया है फेयर रेमुनरेशन टू पार्टनर। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर माइनस फेयर रेमुनरेशन टू पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आया आपका नंबर 2 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको तभी काम में लेना है जब आपके क्वेश्चन में वेट दिया हुआ हो, तो या आप वेटेड एवरेज काम में लेंगे। वेट गिवन है तो आप वेटेड एवरेज काम में लीजिए। वेट इज नॉट गिवन देन वेटेड एवरेज मेथड नॉट एप्लीकेबल। तो वेट दिया हुआ हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये लिया हमने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, वेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट की टोटल करेंगे, टोटल प्रोडक्ट आएगा, डिवाइड बाय टोटल वेट करेंगे तो आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर आएगा गुडविल ऑफ द फर्म। ये आया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। इसके लिए फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल हो जाए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल अवेलेबल हो जाएगी। तो पहला मेथड हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज और लिया हमने वेटेड एवरेज मेथड। अब हम आ रहे हैं सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड मेथड। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो आप क्या अप्लाई करें, एवरेज प्रॉफिट आपको अप्लाई करना है। अगर वेटेड एवरेज अप्लाई करना है तो क्वेश्चन लिखेगा कि आप वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आपका नंबर 2 है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड
इसके अंदर आपको 3 प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट, और नंबर 3 है आपका सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का आपका वही फॉर्मूला है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं। जो अभी हमने लिखा वही फॉर्मूला इसके अंदर हम काम में लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस फेयर रेमुनरेशन टू पार्टनर। फेयर रेमुनरेशन टू पार्टनर क्वेश्चन में हो तो लेस करना है, नहीं है तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर 2 है नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस में आएगी? परसेंटेज में, इसलिए अपॉन में 100 अप्लाई करना। अब तीसरा आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट में से लेस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे तो जो आएगा वो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव में आता है तो वो गुडविल उसकी 0 हो जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं तो ये आया आपका सुपर प्रॉफिट। फिर निकल जाती है गुडविल ऑफ द फर्म। ये लिया हमने गुडविल ऑफ द फर्म, इसके लिए आएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट तक का तरीका ये, नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए क्वेश्चन लिखेगा 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, जितना बोले उससे मल्टीप्लाई कर दो और गुडविल ऑफ द फर्म अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सब जगह यही अप्लाई होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर माइनस फेयर रेमुनरेशन टू पार्टनर। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 बताए हुए हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये नंबर 3 कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले आपको लेना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का वही फॉर्मूला है, नो चेंज। फिर है नंबर 2 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसके लिए हमको जो फॉर्मूला काम में लेना है, एवरेज प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस के साथ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर है आपका नेट एसेट। नेट एसेट आपको फाइंड करनी होती है, उसका फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस गुडविल माइनस इंटेंजिबल एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। नेट एसेट टोटल एसेट माइनस गुडविल माइनस इंटेंजिबल एसेट। गुडविल ये पुरानी वाली जो आपकी बैलेंस शीट में है, क्योंकि नई गुडविल हम फाइंड कर रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट, लॉसेज एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो हमारे पास नेट एसेट आ जाते हैं। अब है आपके गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से नेट एसेट घटाओगे तो गुडविल ऑफ द फर्म अवेलेबल हो जाएगी। अब है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा है तो आप इस सुपर प्रॉफिट को फॉलो करें, ये इजी है। उसमें 4 स्टेप है। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट तक का तरीका वही है, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो ये इसका फॉर्मूला, इसमें सीधी गुडविल काउंट हो जाती है, गुडविल ऑफ द फर्म। दोनों सही आंसर 100% आपका सेम आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म, इसके लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आप अप्लाई करेंगे तो ये गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगी।